जी हाँ, महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। और बंगाल में एक जगह बीजेपी की सरकार, एक डेटा के हिसाब से टीएमसी की सरकार। असम में दो डेटा सामने आए, दोनों में अब तक जो है वो बीजेपी की सरकार बन रही है। महा एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की सरकार, तो जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में असम में बीजेपी को 73 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देखिए असम में 126 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए चाहिए 64 मैजिकल फिगर। और 4 न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक जो आंकड़ा जी न्यूज पर महा एग्जिट पोल का है कि असम में सरकार बनाने के लिए चाहिए 64 सीटें, क्योंकि 126 सीटें हैं कुल मिलाकर। और यहां पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। असम में पहले से बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में 2 एजेंसीज के 2 अलग अलग अनुमान है। समझिए एबीपी वोटर के हिसाब से ममता बनर्जी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर वहीं दूसरे अगर डेटा की बात की जाए दूसरी एजेंसी की, तो उसके हिसाब से बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी भी बहुत मुश्किल से बहुमत हासिल कर रही है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को वैसे सरकार बनाने के लिए चाहिए बंगाल में 148, ध्यान से सुनिएगा, 294 सीटें, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 148। एक कह रहा है कि 148 पा रही है बीजेपी, दूसरी जो एजेंसी है, दूसरा डेटा उसके हिसाब से ममता सरकार बंगाल में बनती नजर आ रही है। 2 एजेंसी के 2 अलग अलग अनुमान। देखिए बंगाल बता दिया, असम बता दिया। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में डीएमके की वापसी हो रही है। मतलब वैसे डीएमके ने शानदार प्रदर्शन किया था और ये पहला चुनाव था जो करुणानिधि और जयललिता के बगैर था। और एबीपी वोटर के हिसाब से बीजेपी को 158 सीटें, रिपब्लिक सीएनएस के मुताबिक बीजेपी को 143 सीटें। और यहां पर वहीं अगर आपको केरल की बात करें, क्योंकि ये देखिए आप इस वक्त टीवी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल में 109 से 121, टीएमसी 152 से 164, कांग्रेस के खाते में 15 से 125 ऊपर अगर आप देखेंगे। लेकिन अभी केरल का बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि केरल के लिए लेफ्ट का जो आखिरी गढ़ बचा है पूरे देश में। अदरवाइज क्या होगा, अगर केरल भी हाथ से निकल गया लेफ्ट के, तो फिर लेफ्ट मुक्त जो है सियासत हो जाएगी। आखिरी राज्य बचा है केरल। और उसकी अगर बात करें तो महा एग्जिट पोल में अभी के हिसाब से देखिए यहां पर यूडीएफ 104 से 120, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है। एलडीएफ जो अभी सत्ता में है 20 से 26, मतलब सत्ता परिवर्तन हो रहा है केरल में। ये लेफ्ट के हाथ से यहां पर जो है राज्य जा रहा है। एलडीएफ 20 से 36, यूडीएफ 104 से 120। केरल की 140 सीटें हैं, अभी एलडीएफ की सरकार है, लेकिन बन रही है यूडीएफ की सरकार। बीजेपी आप देख रहे हैं 0 से 2 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यूडीएफ जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है। असम का एक बार आप जल्दी से जान लीजिए, क्योंकि असम में कांग्रेस को उम्मीद थी असम से, लेकिन यहां असम में महा एग्जिट पोल के हिसाब से आज तक एग्जिट का जो आंकड़ा है वो 75 से 85 है। जी हाँ, 75 से 85 सीटें, ये देखिए आप, 75 से 85 सीटें असम में बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस में 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। ये असम का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि असम में सरकार बनाने के लिए जितना बहुमत का आंकड़ा चाहिए उसके हिसाब से असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। न्यूज 24 चाणक्य, एक और एजेंसी का डेटा आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर भी देखिए असम में बीजेपी की सरकार, मतलब मैक्सिमम जितने भी डेटा है ना, मैक्सिमम असम में कंफर्म मानकर चलिए एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो न्यूज 24 चाणक्य के हिसाब से यहां पर डीएमके की सरकार बनती नजर आ रही है। कांग्रेस और डीएमके साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। डीएमके ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था 2019 के, लेकिन यहां पर डीएमके 164 से 186 सीटें और एआईएडीएमके प्लस बीजेपी, यहां पर बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। डीएमके प्लस का मतलब डीएमके प्लस कांग्रेस है, एआईएडीएमके प्लस का मतलब एआईडीएमके प्लस बीजेपी है। वहीं अगर असम की बात करें तो असम में बीजेपी, एबीपी वोटर के हिसाब से भी देखिए यहां पर भी असम में सरकार बीजेपी की। तो आप समझिए महा एग्जिट पोल के हिसाब से निचोड़ ये कि असम में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, ये तय मानकर चलिए एग्जिट पोल के हिसाब से। अगर ये एग्जिट ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता है 2 तारीख को, तो अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं, एक चीज कॉमन है, असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। बंगाल का मामला फंस रहा है, लेकिन केरल की अगर बात करें तो केरल में भी यहां पर मामला पलट गया है, यूडीएफ की सरकार बन रही है। नहीं, यहां पर केरल में अगर आज तक एक्सिस के हिसाब से देखें तो यहां पर एलडीएफ की सरकार है 104 से 120 और यूडीएफ 20 से 36 सीटें। और यूडीएफ जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व वाला है, मतलब राहुल गांधी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस यूडीएफ, और एलडीएफ जो है वो आप देख रहे हैं यहां पर सत्ता में वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे केरल में सत्ता में अदला बदली का इतिहास रहा है, और अभी के हिसाब से अब तक के जो एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल के हिसाब से
बंगाल में एक बता रहा है बीजेपी की सरकार, एक बता रहा है टीएमसी की सरकार। विशाल पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, रात के 8 बज चुके हैं। महा एग्जिट पोल के हिसाब से तो बंगाल फंस रहा है, मतलब क्योंकि एक डेटा है जिसमें बीजेपी की सरकार है, एक डेटा है जिसमें ममता की सरकार है। देखिए अमन, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कई चरण में चुनाव हुए, दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल की बात करें तो दक्षिण बंगाल के कई जिलों में तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और इन सब के बीच में अगर देखिए कांटे की टक्कर तो कई सीटों पर रही है। भले दिग्गज चुनावी मैदान में थे, बीजेपी ने तमाम सांसदों को उतारा, लेकिन वहाँ का जो लोकल मुद्दा था उन सब की वजह से टीएमसी ने कई सीटों पर कड़ी टक्कर बीजेपी को दी है। लेकिन अमन, जो सबसे बड़ी चीज़ है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं लगभग वहाँ पे 100 दिन के आसपास बंगाल में रहा हूँ, वहाँ का साइलेंट वोटर क्या करता है। क्योंकि ये जितने सर्वे होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, जो वोकल लोग हैं उनके आधार पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो सबसे निर्णायक भूमिका में इस बार होगा। और वो अभी अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोल रहा था, ना तो वोटिंग से पहले और ना ही वोटिंग के बाद, क्योंकि वो ये कह रहा था कि हमें जो भी अपना निर्णय देना है हम बटन दबाकर निर्णय देंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। तो एक साइलेंट वोटर जो है वो सबसे निर्णायक भूमिका में रहेगा। अगर हम इन तमाम एजेंसियों के आंकड़े देखें उसके मुताबिक से पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है। और नंदीग्राम की अगर हम बात कर लें अमन, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ी, शुभेंदु अधिकारी उनके सामने रहे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर बेहद कांटे की टक्कर हुई है। और जो मैंने एक रिपोर्टर पोल किया था उस वक्त इलेक्शन से पहले, उसमें भी काफी क्लोज कॉन्टेस्ट सामने आया था नंदीग्राम में, क्योंकि ममता बनर्जी काफी समय से नंदीग्राम नहीं गई थी। पिछले 10 सालों में उनके नाम मात्र के दौरे नंदीग्राम में हुए थे। अभी रवि से बात हो रही थी, शुभेंदु अधिकारी के भरोसे रवि ने अपना नंबर दिया है। रवि कह रहे हैं कि उनके हिसाब से 150 के आसपास बीजेपी, मतलब सरकार बनाने के करीब बीजेपी। ये रवि त्रिपाठी का एग्जिट पोल है। आप भी 100 दिन वहां पर रहे हैं, आप भी कोई नंबर देंगे? देखिए अमन, नंबर देना तो एग्जैक्ट बिल्कुल इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो साइलेंट वोटर है अगर हम उसके रुख को देखें तो वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा था। क्योंकि जब हम कैमरा ऑफ करते थे तो उनका ये कहना था कि हम अपने हिसाब से आगे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को थोड़ी बढ़त यहाँ पर ज़रूर रहेगी, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो सीटों का अंतर रहेगा वो मात्र 15-20 से 25 सीटों के बीच में ये अंतर रह सकता है। मतलब ठीक है, सत्ता के करीब बीजेपी, आपके हिसाब से भी सत्ता के करीब बीजेपी, रवि त्रिपाठी के हिसाब से भी। लेकिन असम में देखिए बीजेपी क्लियर कट आगे निकल चुकी है।